आई एम रेडी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विच कोचिंग्स इज बेस्ट, ऑनलाइन या ऑफलाइन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे जेई, नीट, और मैंने कुछ अलग ही चूज़ कर लिया एनडीए। सो इफ़ यू गाइज प्लानिंग ऑफ सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। कोचिंग लेनी चाहिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग, तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। ऑनलाइन कोचिंग्स की क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वही सेम फॉर ऑफलाइन क्लासेस। वीडियो के लास्ट में ये भी बताने वाली हूँ कि कौन सी पर्टिकुलर कोचिंग है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए बेस्ट है। तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। अगर आपको बेस्ट कोचिंग चाहिए ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए, तो मैं आप लोग को कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताने वाली हूँ। आप उस पर्टिकुलर कोचिंग के ऊपर चेक कीजिएगा कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये सारे पॉइंटर्स टिक होते हैं देन दैट पर्टिकुलर कोचिंग इज़ बेस्ट फॉर यू गाइज। सबसे पहला पॉइंटर ये है डाउट सॉल्विंग सपोर्ट। कोई भी कोचिंग हो वहाँ पे डाउट सॉल्विंग सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए। आपको पर्टिकुलर डाउट हो रहा है वो क्लासेस में डिस्कस तो होना ही चाहिए, और एक सेपरेटली अगर आप बाई चांस क्लास में नहीं पूछ पाए, अकेले में जाके उस पर्टिकुलर टीचर से पूछ सके। दूसरा पॉइंटर कि मॉड्यूल्स कह सकते हैं कि वो एक बुक दी जाती है आपको, जहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, सैम्पल पेपर्स रहते हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत काम आने चाहिए। जो भी आप कोचिंग ले रहे हो उसके अंदर मॉड्यूल्स प्रोवाइड होने चाहिए। DPPs यानी डेली प्रैक्टिस पेपर्स। डेली प्रैक्टिस पेपर जैसे कह सकते हो कि होमवर्क टाइप आपको डेली DPPs मिलता है। वो है वीकली टेस्ट। हफ्ते में एक बार तो टेस्ट होना ही चाहिए ताकि आप चेक कर सको कि आप कितना पढ़ चुके हो, कितना आपको पढ़ना है, और कौन से पानी में हो, जैसे कहते हैं ना कि अब तक देखो लेवल कहाँ पे है। सो उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका प्रूवन रिजल्ट। कोचिंग पिछले पास्ट 5 to 4 ईयर्स में कितना रिजल्ट दे चुका है, उसके अंदर जो टॉपर्स है, मतलब आपको टॉपर्स निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, देखिए कि कैसे रिजल्ट्स आए हैं, उस बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए। ये थी बात आप कैसे अपनी बेस्ट कोचिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस, एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। हम सबसे पहले अच्छी बातें स्टार्ट करते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑनलाइन एडवांटेजेस। अगर बात की जाए ऑनलाइन बैचेस के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, बहुत कम से कम प्राइस में वो आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरा कि आपको ट्रैवलिंग में टाइम पास नहीं होगा, मतलब आपका जो ट्रैवलिंग में जितना टाइम जाता है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। तीसरा कि जो आपके लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे। आप कभी भी किसी कारणवश अगर आप मिस कर देते हो लेक्चर तो आप बाद में देख सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ऑनलाइन क्लासेस का। होता है कि डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी होता है, मतलब कि पर्टिकुलरली मैं जिस 10th में जो कर रही थी बैच में, उसमें ये था कि डाउट पूछो तो वो लगभग 7 आवर्स के अंदर आपको दे दिए जाते थे। कि एक्सेस ऑफ नोट्स, ऑनलाइन में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। नोट्स बनाने का मन नहीं कर रहा है तो आप उस नोट्स से देख सकते हो, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। ये बात होता है कि आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो गाइस। कैन यू बिलीव इट। देखो, अगर आप ऑनलाइन में जा रहे हो तो आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो, बट अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा टीचर है वो आपको पता नहीं है, और पता नहीं कि आपको उस पर्टिकुलर टीचर से पढ़ के अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बट ऑनलाइन का सबसे बड़ा अच्छा चीज़ ये होता है कि आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो। सो कमेंट में बताइएगा कि आपका फेवरेट। ऑनलाइन की तो एडवांटेजेस हो गई, लेट्स टॉक अबाउट ऑफलाइन कोचिंग्स। कोचिंग की एडवांटेज नंबर 1, अंदर आपको एक पर्टिकुलर इमोशन कनेक्शन फील होता है अपने टीचर्स के साथ। कहीं ना कहीं देखो, मैं जिस बैच से पढ़ती थी उसके अंदर मुझे बिल्कुल फील नहीं होता था कि मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, टीचर्स मुझसे बहुत दूर है, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता था गाइस, रियली। या फिर 10th में आने वाली हो तो मैं बहुत मस्त एक बैच के बारे में बताने वाली हूँ, सो उसको बाद में पहले भी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो एडवांटेज नंबर 2 है कि आपकी फ्रेंड साइकिल बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका जो कन्वर्सेशन होगा, सोशल इंटरेक्शन होगा, वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज है कि आपका एक प्रॉपर रूटीन बन जाएगा, अच्छे से इम्प्रूव होगा, जो फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेगा, नुकसान तो नहीं करने वाला। होता है कि एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग, जो ऑफलाइन वाला होता है बहुत बेटर होता है। आपको क्या लगता है मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें बताऊंगी? नहीं, डिसएडवांटेजेस भी सुन लो भाई।
सो अगर ऑनलाइन बैचेस की बात की जाए उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बोल सकते हो ऑनलाइन क्लासेस का कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। इसके बाद ये होता है कि आपके अंदर का जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं चीज़ों को, कि टालने लगते हैं। लेक्चर ही तो है, कौन डांटने वाला है। और मेन बात, कोई डांटने के लिए आपके पास नहीं होता है। अपने मन से जो भी करना है आप वो कर सकते हो, ऐसा आप सोचने लगते हो। फिर कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है इस चक्कर में। ऑफलाइन कोचिंग्स की डिसएडवांटेजेस पूछे तो उसके अंदर जो हमारा फीस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑनलाइन बैच कहीं ना कहीं आपको अराउंड 15,000 14,000 को मिल जाएगा। वहीं अगर आप ऑफलाइन जाओगे गाइज, वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक चला जाएगा। उससे ज़्यादा जा सकता है पर कम तो नहीं जाने वाला। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। कोचिंग सेंटर है वो बहुत दूर है आपसे, तब तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होते। ये थी कुछ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन के लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट है एंड ऑफलाइन के लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट है। अगर हम बात करें ऑनलाइन कोचिंग के लिए तो सबसे 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 बेस्ट इज़ फिज़िक्स वाला। मैंने क्लास 10th उसी से कंप्लीट किया है और मैं उसी की बात कर रही थी कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि टीचर्स बहुत दूर से पढ़ा रहे हैं। वो ऐसा लगेगा कि आपके साथ है, वो बिल्कुल एक इमोशन क्रिएट हो जाता है। सो मुझे इस बैच के बारे में क्लास 9th जब ख़त्म होने वाली थी, लाइक फाइनल एग्ज़ाम आने वाले थे, तब मुझे इस बैच के बारे में पता चला था। टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो आपको ऐसा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से प्यार करवा दे रहे हैं तो PW से पढ़ सकते हो, और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो दूसरा आप अनअकैडमी से पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। बाद नेक्स्ट टॉपर आपने दिगराज सर, प्रशांत भैया, सोबित भैया, तो वो बहुत ज़्यादा, तो नेक्स्ट टॉपर भी अच्छा है। मैंने नहीं पर्टिकुलरली पढ़ा तो ज़्यादा नहीं बोल सकती, बट वो तो बहुत अच्छा है। ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग्स मैं सबसे पहले तो PW को ही दूँगी भाई, टॉप पे रहे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कराते हैं। बात एलन भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा टॉपर्स बनाता है। बात आकाश भी ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाता है। सो बस इतनी कोचिंग्स थी ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए। आप इसके अलावा बारे में सोच रहे हैं तो जो मैंने पॉइंटर्स आपको बताए थे एक बार चेक कर लीजिए। सो गाइज, इतनी सारी बातें करने के बाद अब वक्त आ गया है आपको बाय बाय करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।